ये 7, ये 007 ये जेम्स बॉन्ड वाला बन गया, ये थोड़ा सा इसको टारगेट अचीव वो अपडेट कर दीजिए, अभी के लिए हटा दीजिए, वो खाली 7 थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा। चलिए 627, 647, 580 का एक स्टॉप लॉस से यहाँ पर लगा कर चलिए। यस सर, आरसीएफ। यस सर, आरसीएफ मिल ही नहीं रहा सर। मिल नहीं रहा, चलिए कोई बात नहीं सर, बरसात हो रखी है, कहीं हो सकता है इधर उधर हो गया हो खाद मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया जी मिल गया सर। चलिए ठीक है सर आरसीएफ 146 तक कंटिन्यू रह सकता है रैली। करंट मार्केट प्राइस में अवॉइड करके 131 132 के आसपास मिले तो वहां पर ऐड कर सकते हैं। 127 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 144 के टारगेट होंगे। चलिए ये बात यहाँ पर, चलिए यहाँ पर जो है अपडेट भी जो है आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आती है। बोर्ड ने 1500 करोड़ रुपए जुटाने तक को जो है मंजूरी जो है यहाँ पर मिल गई है। एफपीओ के जरिए कंपनी ये रकम जुटाएगी। इतने सारे अब तो मतलब ओएफएस, एफपीओ, बहुत सारी कंपनियों की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से लगातार जो है रकम जुटाने पर जो है जोर जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बोर्ड ने 1500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी गई है। चलिए इन सब के बीच में आगे बढ़ते हैं और अंशुल सर, एक जो है आपकी ही रिकमेंडेशन थी, या एक तो सर अनंतराज ले लीजिए। इस थीम को लेकर के ना डेटा सेंटर की बड़ी बातें चल रही हैं, हर तरफ बातें हो रही हैं, क्या व्यू रहेगा आपका? और एक नौकरी पे आपकी कॉल थी और आज भी 1200 के आसपास है, आज मोमेंटम अच्छा है, तो क्या यहाँ पर किया जा सकता है इन्फो एज को लेकर के? अनंतराज और इन्फो एज, इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे सर। सर पहले इन्फो एज में 1205 ये लेवल हमने डिस्कस किया था कि 10 फरवरी 11 फरवरी का स्विंग हाई है, यहाँ तक आ सकता है, पहुंच गया है, एक बार प्रॉफिट लॉक कर लेना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो 1170 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस जरूर ले लें। दूसरा अनंतराज, इस थीम में से मेरे को E2E नेटवर्क ही पसंद रहा है, जहां हमने 3 बार अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं। चौथी बार भी जब भी बाइंग बनेगी हम E2E नेटवर्क में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। बाकी अनंतराज में शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर पे एक ब्रेकआउट है एट 548, 580 रुपए तक जा सकता है। बजट के बाद से ही थीम रेगुलरली फोकस में रही, लेकिन अनंतराज चल नहीं पाया, बल्कि एक टिप नीचे 400 रुपए तक अलग से दे दिया था। तो मेरा अभी इंटरेस्ट नहीं है। 400, 580, 600 इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर भले एक बार इंटरेस्ट आने लगेगा, बट जब तक वो नहीं हो रहा है, ये छोटी छोटी मूव्स आपको मिलती रहेंगी और छोटी मूव में मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं होता है। तो 580 जा रहा है, 580, 600 इस जोन को पार करता है तो बड़े बेस का ब्रेकआउट होगा, तब मेरा इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। कितनी बड़ी मूव पे आपका इंटरेस्ट आता है सर, अंशुल सर? सर मेरे को चाहिए कम से कम 8 से 20% की मूव। अच्छा, ये बात बहुत शानदार सर। और ये E2E नेटवर्क पे आप कुछ कह रहे थे, तो मतलब आपका इंटरेस्ट उसमें है, जरा उसकी बात जरा एक बार रिपीट कर दीजिए ताकि कवरेज में ठीक से आ जाए। 0.25% की तेजी है, 377 का लेवल। जी सर। सर देखिए, पोस्ट ये एडजस्टमेंट जो स्प्लिट आया था, 2 बार हमने ट्रेड किया था 243 से 380 तक, और दूसरी बार भी लगभग 294 से लेके 450 तक। अभी रेंज में चल रहा है 460 ऊपर में, 360 नीचे में। कहीं भी ये बेस या तो इसी तरीके से और कम से कम 7-8 हफ्ते बेस कंप्लीट कर ले, या फिर नीचे में एक गैप छूटा हुआ है 324 के आसपास, उसको फिल कर ले, तो तब हमारा बाइंग में इंटरेस्ट आएगा। बट जिस आपका पैटर्न हमको बेस चाहिए होता है, लो वॉल्यूम, ड्राइड अप वॉल्यूम पे बेस डेवलप हो रहा है, तो जब भी ये स्टॉक बेस कंप्लीट करेगा फिर इसी में इंटरेस्ट आएगा। ओवरऑल इसका 900 रुपए तक का टारगेट है, हमने दिवाली पिक के तौर पे दिया हुआ है कि 2-3 साल 4 साल आप रखते हैं तो 900 रुपए आ जाएगा। तो 900 तक की मूव दिख रही है, उसमें हम छोटे छोटे 20-30% के मूव प्ले करते रहते हैं। अभी टाइम है इसको और डेवलप होने में, होगा जिस भी दिन ब्रेकआउट देगा तो जरूर आके बताएंगे। बिल्कुल सर, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अंबाला मैम, आपके लिए आपके जो करण अर्जुन है वही सवाल फिर से आया है आपके लिए। वेदांता के जो पावर में आज फिर से जो है सुबह बड़ी मतलब ऐसा लगा कि आज थोड़ा सा मतलब मोमेंटम देखने को मिलेगा वेदांता पावर में ख़ास तौर से, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। फिर से आज लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम वेदांता एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आज रिकवरी अच्छी है, 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। बीते कुछ दिनों में एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। आप कैसे देख रही हैं वेदांता पावर, वेदांता एल्यूमिनियम
और वेदांता आयरन एंड स्टील, इन तीनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे लेवल टू लेवल सब मैम। काफ़ी लोग की क्वेरीज, काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट अभी इन छोटे शेयरों की वजह से या किसी भी कारणवश, या फिर लोगों के पास पोजीशन एकदम से आ गई है, वेदांता बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में था, काफ़ी लोग जानना चाहते हैं जी। देखिए, पहला सब जवाब तो ये कि अगर वेदांता के डीमर्ज के बाद आपके पास में स्टॉक आ गया है तो सिवाय एक स्टॉक है VAML, वेदांता एल्यूमिनियम, उसको छोड़ करके बाकी में आप प्रॉफिट में है। तो इतना जल्दी अगर आप अपने स्टॉक्स को ट्रैक करोगे, स्पेसिफिकली दीज स्टॉक्स जो आफ्टर डीमर्ज मिले हैं, तो आपका जो बड़ी छलांग यहाँ पर पॉसिबल है वो मिस होगी आपसे। और वैसे उन्होंने 50-60% तो जल्दी किया, बट स्टिल दे डिजर्व मोर देन दिस। अभी के लिए जिनके पास है उनके लिए तो ये जवाब है कि इतना बार बार देख रहे हो तो प्रॉफिट जहां मिल रहा है वहां पर निकल ही जाओ। बट अगर आप लिटरली वेल्थ क्रिएशन वर्ड को समझते हैं तो फिर आप 6 महीने साल भर होल्ड करिए, और बस इतना ध्यान रखिए कि आपका जो वेटेज है 10, मेरे हिसाब से 10% एक पर्टिकुलर थीम, सेक्टर या फिर ग्रुप में नहीं होना चाहिए। बाकी आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना। बट अगर आप एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके काम कर रहे हो तो ये साल 6 महीने में आपको कुछ अच्छा दिख करके जाएंगे। ये तो होगा एक ओवरऑल आउटलुक। बाकी खरीदने के लायक आज की डेट में VAML है, जो कि आज की डेट में खरीद के आप जा सकते हो। लेवल टू लेवल बात करेंगे तो 452 पर चल रहा है। आपका स्टॉप लॉस काफी दूर है, 15% दूर का रहेगा स्टॉप लॉस, विच इज 380 अभी के लिए। बट आपके टारगेट भी वैसे ही है, आपका टारगेट स्टार्ट होगा 550 से 630 तक के लिए। ये वेदांता एल्यूमिनियम की बात कर रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। और देन आपका VISL वेदांता स्टील, जो कि अभी 34 के आसपास में है और आज भी सर्किट में है, कोई बाय सेल हो नहीं पाएगी। तो 30-32 रुपए की रेंज में जिन्होंने खरीदना है वो खरीद सकते हैं। बाकी जिनको डीमर्ज के बाद मिला है, आप प्रॉफिट में, आपको अगर गड़बड़ लग रहा है, मतलब जल्दबाजी है, तो प्रॉफिट अपना बुक करो और साइड हो जाइए। अभी तो बेच भी नहीं पाएंगे, लोअर सर्किट है अभी, प्राइस लगा के रखना पड़ता है। देखिए, जब भी सर्किट वाले स्टॉक्स पर आपको काम करना है तो एक नेक्स्ट डे की प्लानिंग से करिए। GTT ऑर्डर लगाइए, एक 5% प्लस का, एक 5% माइनस का फ्रॉम द प्राइस। तो आपके हिसाब से आप देख लो, जो भी प्राइस आएगा वो ट्रिगर होगा। यही एक वे है जहां पर लिक्विडिटी कम रहती है। मिला तो मिला एग्जिट, एंड दैट्स द रूल। अगर आप फॉलो करना चाहें तो सर्किट देख लो कितने का लगता है उसके हिसाब से। एनीवेज, VISL में 30 से 32 के रेंज में फ्रेश बाय देखा जा सकता है। देन योर VOGL और वेदांता ऑयल एंड गैस, यहाँ पर भी थोड़ा सा रुक जाए, तो रुकने की भी जरूरत नहीं है। एक्चुअली 36 समथिंग आया ही है आज, तो ये भाव जो है ये खरीदने लायक है, सब्जेक्ट टू आप 6 महीने से साल भर रुकेंगे और पॉसिबल जो आपका स्टॉप लॉस है वो 28.50 का आप मेंटेन कर लेंगे। सो यू कैन एक्सपेक्ट योर टारगेट रेंजिंग फ्रॉम 50 to 60 मिनिमम। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वेदांता ग्रुप से बाहर निकलते हुए चलते हैं अमित सर के पास, और अब इस सेगमेंट की आखिरी हिस्से में हम चल रहे हैं। अमित सर, JNK बैंक देखिए, काफ़ी बातचीत हुई मेरी रचित जी से, अम्बाला मैम से, अंशुल सर से, सबसे बातचीत हो चुकी है। एक आपका भी व्यू आ जाए JNK बैंक को लेकर के। ये अच्छा मोमेंटम लगातार जो है दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आप कैसे देख रहे हैं जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर के? अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, हालांकि काफ़ी लोगों ने बुक भी कर लिया होगा, लेकिन अभी जो लोग नई खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए विपुल जी 155 का, और होल्ड करना चाहिए 180 रुपए के लिए। 180 रुपए के लिए होल्ड करना चाहिए। नई खरीदारी के लिए है जगह सर? सर 161 तक का फॉल आए तो बर्दाश्त करना है। स्टैगर्ड वे में करंट मार्केट प्राइस से 161 तक के फॉल में बाय करिए। 154 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट इंटैक्ट है 180 रुपए का। 180 रुपए के लिए कर सकते हैं खरीदारी। चलिए ठीक है। अंशुल सर, एथर इंडस्ट्रीज पे जरा एक व्यू अगर आप दे सकें, और साथ ही साथ ये बताएं कि अभी चलिए मैं अभी नाम आपको बता दूंगा कौन कौन से शेयर डिस्कस किए, उसमें अगर आपको कोई अच्छा लग रहा हो तो। और एक साइड ले लीजिएगा सर, आप एक साइड पे आपने पहले भी बातचीत की है जी। सर एक साइड फाइनली 418 419 का लेवल जो हमने डिस्कस किया था उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। कल रीटेस्ट भी किया है 408 को। ऊपर में 430 रुपए इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वहां तक पहुंच जाएगा। 429 रुपए टू बी प्रिसाइज, वहां तक पहुंच जाएगा। 429 के ऊपर टिकता है तो फिर स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट होगा और टारगेट आपका खुलेगा 467 का। तो यहाँ से 430 तक की जर्नी स्मूथ रहेगी। 430 के ऊपर निकलता है तो फिर और एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। सामने इथर इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन लग रहा है। 378 दिन का जो बेस ब्रेकआउट 1030 पे आया था, 1350 पहुंच गया है। फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन बन रहा है।
प्रीएम्प्टिव लेना है तो यहीं पे ले सकते हैं 1300 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से। ब्रेकआउट लेना है तो 1390 के ऊपर बनेगा। दोनों केस में चाहे प्रीएम्प्टिव ले रहा है चाहे ब्रेकआउट के बाद लें, दोनों केस में 1470 1480 रुपए जाते हुए दिख रहा है। बट 1300 1280 इस जोन के नीचे क्लोज करेगा तो स्टॉक एकदम खराब हो जाएगा। उसके नीचे होल्ड नहीं करना है। तो जब तक 1300 1280 प्रोटेक्टेड है, यहाँ से 1390 और 1390 निकलने के बाद 1470 ये दो लेवल आपको मिल सकते हैं। ठीक सर। सर आपके डिस्क्लोजर के साथ जरा अभी सेगमेंट तो चल रहा है, एक सवाल और लेंगे। कल्याण ज्वेलर्स, पीएन गडगिल, किर्लोस्कर ऑयल, चेन्नई पेट्रो, इंडस टावर, नाइका, वोडाफोन, एमसीएक्स, अदानी ग्रीन, एचपीसीएल, फिजिक्स वाला, जीएमडीसी, इन्फोएज, ई2ई नेटवर्क, अनंतराज, वेदांता पावर, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता स्टील, जेएनके बैंक, एक्साइड, एथर इंडस्ट्रीज, सुजलॉन जैसे शेयरों में कहीं पे भी कोई आपको लग रहा है कि जहां आपको लगता है कि नहीं खरीदारी कर सकते हैं अभी अगले हफ्ते 10 दिन के लिए, महीने भर के लिए कुछ? सर जेएनके बैंक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत लोअर लेवल से हमने रिकमेंड किया और आज के सेशन में वापस से ब्रेकआउट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। ऊपर में 175 रुपए तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो जेएनके बैंक और ईथर इंडस्ट्री ये दोनों एकदम स्टैंड आउट कर रहे हैं चार्ट्स, इनमें बाइंग देखनी चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। डिस्क्लोजर आपका क्या रहेगा? सर इंडेक्स का स्टॉक जो भी डिस्कस हुआ है कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन कंपनी और क्लाइंट के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज बड़ा मतलब उदास उदास से लग रहे हैं, क्या बात है? अच्छा वो 2 खिलौने वाली बात पे कि मतलब कोई है नहीं, अकेले पड़ गए आप? हाँ, कल बच्चों की जिद में आइसक्रीम खा ली थी, ये पूरा साइनस बढ़ा हुआ है। ओहो, ये प्रदीप जी की राय मत मांगा कीजिए कि मतलब ठीक है शेयर वेयर तक तो ठीक है क्वालिटी वॉल्स का, अभी मौसम ऐसा नहीं है सर कि आइसक्रीम खाया जाए। नहीं, वो आइसक्रीम 2 दिन खाते हैं, बाकी समय तो क्यूपिड में ही। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपने महत्वपूर्ण राय देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अंबाला मैम आपसे भी इन पे राय जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक तो सुजलॉन ले लीजिए मैम फटाफट कि अब मतलब हफ्ते 10 दिन के लिए छोड़ दें क्या इसको? और दूसरा बहुत संक्षिप्त टिप्पणी ग्रो को लेकर के, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पे प्रेशर पिछले हफ्ते 10 दिन से है, ग्रो भी 194 पे आ गया, क्या करना चाहिए? बस लेवल टू लेवल बात। सुजलॉन में तो आप 53 स्टॉप लॉस के साथ ही कोई भी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो उसके साथ बने रहिए। बाकी यस, थोड़े दिन के लिए इसको छोड़ना चाहिए बिकॉज ब्रॉडर मार्केट का जो इंडेक्स है निफ्टी एनर्जी वो थोड़ा सा वीक है और वो रहेगा मतलब 5-6 दिन तो कम से कम। नाउ अब तो फ्रेश बाय नहीं है इसमें। दूसरा आपने बात किया है ग्रो में आप लोग अपने 170 का स्टॉप लॉस फ्रेश बाय नहीं करना है और 170 का स्टॉप लॉस लगा करके पहले 165 तो उसको और स्मॉल किया है, छोटा किया गया है रिस्क को, तो 170 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह जाइए। चलिए ठीक, ये बात है। और मैम जो मेरा सवाल था उनसे भी एक बार फिर से आपके लिए और अमित जी के लिए रिपीट कर देते हैं। कल्याण ज्वेलर्स, पीएन गडगिल, किर्लोस्कर ऑयल, चेन्नई पेट्रो, इंडस टावर, नाइका, वोडाफोन, एमसीएक्स, अदानी ग्रीन, एचपीसीएल, फिजिक्स वाला, जीएमडीसी, इन्फोएज, ई2ई नेटवर्क, अनंतराज, वेदांता पावर, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता स्टील, जेएनके बैंक, एक्साइड, एथर इंडस्ट्रीज एनर्जी नहीं, सुजलॉन और ग्रो में से कुछ अच्छा लग रहा है जो आज आप खरीद करके कुछ दिन के लिए जाना चाहें, महीने 1.5 महीने जो भी टाइम फ्रेम? There are 2, actually 3, GMDC, 1 is PNG Gadgil और 3 इसलिए RCF भी इंक्लूड कर सकते हैं। फर्टिलाइजर में RCF इज डूइंग गुड, लाइकली कि अभी 134 के आसपास है, 145 से 160 जा सकता है। अभी 10 दिन से 15 दिन जुलाई तक का व्यू आप लेके चलिएगा। तो 3 काउंटर्स है, एक इंक्लूड किया है, बाकी 2 आपके थे। चलिए सर जरा अमित सर, पीसी ज्वेलर्स के साथ आपका भी ये रिव्यू जानना चाहेंगे, इनमें से कोई अच्छा लग रहा है कि आपको जो आज हम लोगों ने बातचीत की है? और जो लोग डिफेंस पे बातचीत करना चाह रहे हैं, दिलीप घोष जी बीएल को लेकर के अभी बात कर लेते हैं सर थोड़ा सा इस सेगमेंट के बाद। लेकिन अमित सर जरा देखिए, पीसी ज्वेलर्स है ना, सस्ता शेयर है, अंबाला मैम के पोर्टफोलियो में है, इसलिए हम बातचीत नहीं कर सकते उनसे, तो मैंने कहा आपसे लेवल्स ले लें। सर पीसी ज्वेलर्स यहाँ से देखिए करीब करीब 10 रुपए 70 पैसे तक बेस्ट पॉसिबल टारगेट है, 1 रुपया बढ़ सकता है। करंट मार्केट प्राइस में नहीं, तो आज का लो है 9 रुपए 50 पैसे के आसपास का, तो उसके आसपास अगर मिलता है 9 रुपए 55 पैसे, 9 रुपए 50 पैसे, तो वहां लेना चाहिए। 8 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस होगा, 10 रुपए 70 पैसे के टारगेट होंगे। थोड़ा होल्ड करना पड़ सकता है, एक 8-15 दिन का स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद ये 10 रुपए 70 पैसे इजीली टेस्ट हो सकता है। चलिए ठीक है सर। और इनमें से कुछ अच्छा लग रहा है सर आपको? सर ऑलरेडी कॉल दे चुका हूं जहां जहां पर मुझे सही लग रहे थे, अपन ने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर चुके हैं। बहुत शानदार सर, ये जो आपके अंदर कला है यही आपको जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करेंगे।